नमस्कार, राम राम दोस्तों में आपका स्वागत है। भाई साहब, जो न्यूज हम सुनाने जा रहे हैं वो आज नहीं तो कल तो आनी ही थी और अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। भैया जी, आज एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इस डेवलपमेंट के पहले अमेरिका ने फोन करके भारत को इन्फॉर्मेशन दे दी थी, यानी कि भारत को लूप लाइन में रख लिया था। आपको याद होगा कि भारत आ रहे दो तीन शिप्स के ऊपर यमन के तट के पास हूती राइबल्स ने दो तीन बार हमले किए थे। अमेरिका और दुनिया के तमाम देशों ने हूती रिबल्स को वार्निंग भी दी थी कि वह इंटरनेशनल शिपिंग को बाधित ना करे। इससे इसराइल ही नहीं बाकी सभी देशों को नुकसान होता है। लेकिन हूती रिबल्स मान ही नहीं रहे थे। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर चला गया था। ऐसे में किसी न किसी देश को तो सामने आना ही था। तो खबर है कि कल रात 7-8 बजे के करीब अमेरिका और उसके अलाइड देश ब्रिटेन की ओर से अमेरिका के सेक्रेटरी एंथोनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की थी, जिसकी जानकारी जयशंकर सर ने ट्वीट करके भी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एंटोनी ब्लिंकन के साथ उन्होंने रेड सी के रीजन में सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर चर्चा की। और जयशंकर सर के ट्वीट के 8-9 घंटे बाद ही अब खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर एक साथ यमन के अंदर घुसकर हूथी रिबल्स के ठिकानों के ऊपर एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी है। तो भैया जी, हमारे दिमाग में भी एक कीड़ा आया कि चीन अब इस सिचुएशन में क्या करेगा। चीन, जिसे अपने देश में तो इस्लाम से नफरत है, जिसने मस्जिदों को तोड़ा है, ऐसा कई अमेरिकी अखबारों ने कहा है, उसी चीन को इस्लाम बड़ा पसंद आ जाता है अगर वह इस्लाम हिंदुओं के खिलाफ हो। तो आप यही देख लीजिए, मालदीव में जो इस्लामी कट्टरपंथी हैं, उन्हें अपनी गोद में बैठाकर लॉलीपॉप चुसवा रहा है चीन। तो चीन के अवसरवादी लीडरों से हमारा कहना है कि भारत के बाद अब इन इस्लामिक कट्टरपंथियों का अगला निशाना तुम्हारा चीन ही होगा, क्योंकि तुमने तो मालदीव्स के सांप पाल लिए। तो पालो भाई, हमारा क्या है, लेकिन इतना तय है कि ये तुमको डसेंगे जरूर। अब बड़ी बात तो यह भी है कि मालदीव से चीन गए हैं ये मुइज्जू साहब। तो चीन में हुए हैं 20 एग्रीमेंट, लेकिन एक एग्रीमेंट की जानकारी पब्लिक को नहीं दी गई है। परिणाम स्वरूप आप देख लीजिए, मालदीव जो है चीन के कर्ज के जाल में इतना बुरा फंस चुका है कि भाई साहब क्या कहें। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि मालदीव का जो कुल कर्ज है उसमें 37% योगदान चीन का है। इनके ऊपर 1.3 बिलियन डॉलर चढ़े हुए हैं। चीन का कर्ज चुकाना तो छोड़ दीजिए, उल्टा इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए चीन के साथ। चीन से आने वाले हर माल के ऊपर जीरो इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा मालदीव्स। मतलब कि चीनी माल की डंपिंग खुलेआम होगी मालदीव्स में। अब मालदीव्स के लोग सोच रहे हैं कि चीन हमसे सामान खरीद लेगा। हमारा कहना है कि अरे मालदीवियों, केवल नाम में मॉल लगाने से कुछ नहीं होता, उसे कमाने के लिए दिमाग भी चाहिए होता है। अरे कम से कम पाकिस्तान से शिक्षा प्राप्त कर लो। चीन ने पाकिस्तान से कुछ नहीं खरीदा तो तुम कौन सी खेत की मूली हो। चीन तुमसे भी नहीं खरीदेगा। तो मालदीव्स एफएटीए करके अब चाइनीज दलदल में फंस चुका है और ये धंसता ही चला जाएगा जितना फड़फड़ाएगा। रही बात मालदीव के बैंकों की, तो अब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होता है तो पैदा हो जाता है बैलेंस का पेमेंट क्राइसिस। इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम, मतलब फॉरेन करेंसी क्राइसिस। आपके पास डॉलर नहीं बचेंगे तो भाई साहब देश में विरोध प्रदर्शन नहीं होंगे, श्रीलंका जैसे, तो और क्या होगा। पिछली बार तो चाइनीज दलदल में फंसी गए थे ये, तब भारत ने इनको 1.3 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी, जिसके कारण ये अभी तक नहीं डूबे हैं। लेकिन भाई साहब अब दिन गिनती के हैं। मालदीव के बैंक बुलबुलों की तरह फूटेंगे और लोग सड़कों पर खड़े होंगे। अब यह कब होगा, सवाल सिर्फ इस बात का है, लेकिन होना पक्का है। और हालात इतने बुरे होंगे कि पहले यह चीन का कर्ज नहीं चुकाएंगे और अंत में चीन के ऊपर भस्मासुर बनकर हाथ भी रखेंगे। चीन का मटिया मेट अगर कोई करेगा तो यही इस्लामिक देश होंगे। तो हमारी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि इस्लामिक देश अपने उइगर मुसलमान भाइयों का साथ देकर चीन को सबक सिखाएं। और आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो पसंद आई है तो उस पर कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मैं हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।